हम लेके आए हैं महाराणा प्रताप से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि महाराणा प्रताप की ज़िंदगी से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव कर सकते हैं, कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बहुत महान शख्सियत महाराणा प्रताप, जिनको वर्षों बाद भी उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उनको याद किया जाता है, उनके उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी मोटिवेशनल स्टोरियाँ सुनाई जाती हैं और बच्चों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे उनके किस्से कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं। इतिहास में उनकी बहुत सारी गाथाएँ हैं वो आज भी पढ़ने को देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की शख्सियत थे महाराणा प्रताप। उनके जीवन से लाए हैं हम ढूंढ के कुछ ऐसे चुनिंदा मोती जिनको देख करके सुन करके और आप भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सुधार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। उनकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं कि कर्तव्य मार्ग पर आदमी को हमेशा डटे रहना चाहिए, चाहे उसका किसी भी किस्म की परिस्थितियों से, कैसी भी शक्तियों से मुकाबला हो, लेकिन कर्तव्य के पथ से कभी भी नहीं डिगना चाहिए। आपका कर्तव्य क्या हो सकता है, उनका कर्तव्य क्या था और उन्होंने उस टाइप से जिस प्रकार से ये संघर्ष करके अपनी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने के लिए किस प्रकार के कष्ट उठाए, उनसे हम ये सीख सकते हैं कि चाहे कर्तव्य हमारे को किसी भी किस्म की ड्यूटी दी गई हो, उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हमारे को वो ड्यूटी है वो करनी चाहिए। क्योंकि कर्तव्य पथ पर अगर हम डटे रहेंगे, अडिग रहेंगे, तो ही हमारे को वर्षों बाद ही इस तरह से याद किया जाएगा, तभी हमारी ज़िंदगी में कामयाबी है। दूसरा, गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, अपने गौरव और आत्मसम्मान उसको कभी भी गिरवी नहीं रखना है, उसकी हमेशा रक्षा करनी है। हमेशा हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा गौरव, जो हमारा यश है वो हमेशा बना रहे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ो, कैसी भी विपत्तियों से, मुसीबतों से जूझना पड़े, कैसा भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमारा आत्मसम्मान है वो अंतिम रूप से आत्मसम्मान ही है और उस आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। यानी हमारा आत्मसम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। फिर चाहे सामने कैसी भी ताकत हो और किसी किस्म की उसके अंदर समस्याएं हैं वो आएँ, फिर भी हम अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मगौरव को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 3, सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है जन्मभूमि के प्रति हमारा जो ऋण है उस ऋण से उऋण होना। और जन्मभूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, अगर महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके आराम से अपना राज बचा सकते थे, ऐसो आराम से अपने महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बजाय अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपनी जो जन्मभूमि थी उसके गौरव को बना के रखना ज़्यादा महत्व दिया और इसलिए आज हम उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। नंबर 4, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। दोस्तों, अन्याय छोटा हो, बड़ा हो, किसी के साथ हो, किसी के द्वारा किया गया हो, उस अन्याय का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्योंकि अन्याय है वो अन्याय ये होता है, चाहे वो कभी भी हो, कभी हो, किसी के भी साथ हो और किसी भी परिस्थिति में हो। इसलिए अन्याय के खिलाफ हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और कभी भी उससे भागना नहीं चाहिए, कभी भी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अन्याय अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब हम अन्याय कर रहे हैं। अन्याय को स्वीकार करने का मतलब ये है कि हम अन्याय करने वालों में शामिल हो गए हैं या उनको मौन स्वीकृति दे दी है। इसलिए अन्याय को कभी भी स्वीकार नहीं करें, उसके खिलाफ हमेशा संघर्ष करें। नंबर 5, महाराणा प्रताप से हम ये सीख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पात्र थे, उनके बहुत विश्वसनीय थे, जैसे हकीम खान सूरी, झालामान सिंह, इस टाइप के जो उनके योद्धा थे वो, और उनके बहुत सारे ऐसे दूसरे वीर थे जो कि भील और मीणा जनजाति से आते थे। उस टाइप के जो लोग थे वो उनके धर्म से, उनकी जाति से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनके ऐसे विश्वस्त थे, विश्वास पात्र थे। वो महाराणा प्रताप पर इतना विश्वास करते थे, महाराणा प्रताप उन पर इतना विश्वास करते थे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में हमारे पास ऐसे विश्वास पात्र जरूर होने चाहिए जिनको हम दिल की बात कह सकें, जिनके ऊपर हर समय हम भरोसा कर सकें। क्योंकि आज के युग में जहाँ छल कपट पल पल पर, पग पग पर देखने में आ रहा है, देखा जा रहा है, लोगों के साथ किस प्रकार के छल कपट किए जा रहे हैं, उस समय में हमारे को इस टाइप के विश्वास पात्रों की और अधिक आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे विश्वास पात्र लोग हैं उनसे मित्रता करिए, विश्वास पात्र हैं उनके ऊपर विश्वास करिए और उनके विश्वास पात्र बनिए। अगर आपने ये ज़िंदगी में कर लिया है तो आपको कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, किसी भी किस्म की समस्या हो, कोई भी प्रकार की स्ट्रेस हो, तो आप अपने विश्वास पात्र दोस्तों के साथ जब शेयर करेंगे तो वो दोस्त आपकी समस्याएं न केवल सुनेंगे बल्कि उनका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से वो आपको हंसी का पात्र नहीं बनाएंगे। वरना आज का युग ऐसा है कि आपकी बातें सुन करके वो आपके मित्र बन करके फिर आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपका समाज में मान सम्मान है वो गिराते हैं। इसलिए किसी के साथ आप अपनी जो गुप्त बातें हैं वो शेयर नहीं कर सकते।
सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे विश्वस्त हैं, विश्वास पात्र हैं, तो आप उनके साथ हर तरह की बातचीत कर सकते हैं। अपने जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो उनसे शेयर कर सकते हैं, अपने अंदर की जो स्ट्रेस है उसको बता सकते हैं, जिससे कि ज़िंदगी है वो स्ट्रेस रहित हो सकती है, यानी हम तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए महाराणा प्रताप की ज़िंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास पात्र हमेशा आदमी आपके पास होने चाहिए और दूसरों के विश्वास पात्र भी आपको बनना चाहिए। उनके जीवन से छठी चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि हर परिस्थिति में आपको हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जो भी स्थिति हो, जैसी भी आपके सामने समस्या हो, वो कितनी बड़ी ताकत हो, उसके सामने आपको हमेशा हर समय डटा रहना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में आपको लगातार मुकाबला करना है, संघर्ष करना है। अगर आपने इस प्रकार से लगातार संघर्ष करना सीख लिया, हर परिस्थिति से लड़ना सीख लिया, डटे रहना सीख लिया, तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। यानी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। और सबसे अंत में नंबर 7 पर अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, जब महाराणा प्रताप इस प्रकार की कठिनाइयों में महलों से जाकर के जंगलों में पहुंच गए थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था जो भूख से व्याकुल था, उसको घास फूस की रोटी जब खिलाई जा रही थी बनाकर, वो भी मन का बिलाव है वो लेकर के भाग गया था, तो भी महाराणा प्रताप उनका आत्मविश्वास को वो डिगा नहीं पाया। यानी इस प्रकार की परिस्थितियां भी उनके आत्मविश्वास को डिगा नहीं पाई। अकबर के द्वारा उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो भी उनको डिगा नहीं पाई, क्योंकि उनका आत्मविश्वास है वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, और आत्मविश्वास के सामने कोई चीज़ भी टिक नहीं पाती है। मेरे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में जब भी आपको किसी किस्म की ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ा, अपनी असफलताओं का सामना करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़े, तो भी अपने आत्मविश्वास को कभी मत डिगने देना, क्योंकि आत्मविश्वास जब तक है तब तक आपकी जीत निश्चित है और आप कामयाब होगे। किसी भी परिस्थिति में आप आत्मविश्वास को नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कष्ट हो, संघर्ष करना पड़े, समय लग जाए, लेकिन आत्मविश्वास के सामने अगली जो समस्या है वो बोनी साबित होती है, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के जीवन में हमने देखने को मिली। महाराणा प्रताप एक राजा होते हुए और इस प्रकार से जंगलों में किस प्रकार से दर दर भटकते रहे, कष्ट उठाते रहे, और अपनी जन्मभूमि मातृभूमि के ऋण के लिए उन्होंने ऋण होने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया, अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, अपने आत्मसम्मान के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया, तो उनके जीवन से हम इन चीज़ों को सजो करके देख सकते हैं, हमारे जीवन को बहुत समुन्नत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाद में फिर किसी वीडियो में बात करते हैं और आगे की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, सभी लोगों तक ये पहुंचाएं। आप इसमें एक बहुत प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, महाराणा प्रताप जयंती पर उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और जो भी हम मोटिवेशनल वीडियो इसमें डालते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत हो सके। दोस्तों, अपने आत्मसम्मान की सदैव रक्षा करते हुए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।